इलाहाबाद की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। गंगा जमनी तहजीब और कौमी एकजहती के चलते हुआ मुशायरा। बसपा एमएलसी 19 के खिलाफ शिक्षिका कांस्टेबल लूक ने दर्ज कराया छेड़खानी का मुकदमा। एसएस खन्ना में डीडी खन्ना राष्ट्रीय अकादमी विशिष्टता पुरस्कार आयोजित। नागरिक सुरक्षा कोर ने मनाया गांधी शास्त्री जयंती। सांसद शैलेंद्र के क्षेत्र में इंडिया अगेंस्ट करप्शन संस्था कराएगी सर्वे। बालसन चौराहे पे स्थापित हुई नई गांधी प्रतिमा, उनके आदर्शों पर लिया गया चलने का संकल्प। जयंती पर कर्म क्षेत्र में मनी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। अनोखी पहल, बड़ौदा ग्रामीण बैंक और रोटरी क्लब ने मिलकर किया रक्तदान एक बीमार बच्ची के लिए। प्रयाग के दशहरा का पहला रामदल निकला अल्लाहपुर का परंपरागत तरीके से। चित्ताकर्षक चौकियां और आकर्षक रोशनी से चकाचौंध हुआ पूरा क्षेत्र। बसपा एमएलसी 19 के खिलाफ शिक्षिका कांस्टेबल लूक ने दर्ज कराया छेड़खानी का मुकदमा। सबसे पहले बहुत सालों से तो हैरेसमेंट रहा है। फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट्स होते थे और इतना हो गया कि 29 जून को वो मेरे घर आए रात को 9:15 और 9:30 के बीच में, और उन्होंने मुझे चाय बनाने के लिए जाइए चाय कॉफी बनाओ किचन में। तो उन्होंने मुझे मेरे पीछे फॉलो किया, फिर उन्होंने फिजिकली हमको यानी टच किया। हमने की मैंने पुलिस के पास भी कंप्लेन हो चुकी है और हमारी नौकरी चली गई। हमें स्कूल से निकाल दिया गया, मुझे निकाल दिया गया, मेरे हस्बैंड को निकाल दिया, मेरे बच्चे तक को निकाल दीजिएगा जो क्लास 9 में था, और आज वो फिर से 9 क्लास में है। और साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत हुआ है हम पे। हम लोगों ने कैसे अपनी सोसाइटी में हम कैसे चले हैं, इतने महीने कैसे फाइनेंशियली हमने मैनेज किया है। जी, मामला ये है कि कंप्लेनेंट जो है कांस्टेबल ल्यूक के साथ जो घटना हुई उस संदर्भ में पुलिस संबंधित थाना पुलिस इलाका कोई एफआईआर लॉन्च नहीं किया। तो उन्होंने 56(3) सीआरपीसी के तहत माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। उसके निस्तारण में माननीय न्यायालय ने कंप्लेंट में कन्वर्ट कर दिया। 200 सीआरपीसी का स्टेटमेंट हुआ, 202 का सीआरपीसी का स्टेटमेंट हुआ। फिर कोर्ट ने समनिंग ऑर्डर पास किया मिस्टर सीवी इनिस के खिलाफ। अनोखी पहल, बड़ौदा ग्रामीण बैंक और रोटरी क्लब ने मिलकर किया रक्तदान एक बीमार बच्ची के लिए। जनवरी में भी एक करना चाहिए। मुझे याद है मदरसा गांधी जयंती के अवसर पर आज हम बड़ौदा ग्रामीण बैंक के आरएम महोदय श्री मित्रा जी द्वारा ये आयोजित इस रक्तदान शिविर में हमारी प्रेरणा है नन्ही सी बच्ची रिया, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति अपने प्रॉब्लम से जूझती हुई हमें एक पुकार हमारे कान तक पहुंची कि इनको मदद की सख्त ज़रूरत है। तो आरएम साहब ने तुरंत ही इसे संज्ञान में लेते हुए जो भी इच्छुक लोग हैं उनको एकत्रित करने का एक आइडिया दिया। तो सुनते ही मैं अत्यंत ही प्रभावित होकर हमने कहा कि सबसे पहले मैं दूंगी। इलाहाबाद की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। बालसन चौराहे पे स्थापित हुई नई गांधी प्रतिमा, उनके आदर्शों पर लिया गया चलने का संकल्प। जयंती पर कर्म क्षेत्र में मनी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। अनोखी पहल, बड़ौदा ग्रामीण बैंक और रोटरी क्लब ने मिलकर किया रक्तदान एक बीमार बच्ची के लिए। प्रयाग के दशहरा का पहला रामदल निकला अल्लाहपुर का परंपरागत तरीके से। चित्ताकर्षक चौकियां और आकर्षक रोशनी से चकाचौंध हुआ पूरा क्षेत्र। झूसी में बिजली कटौती के विरोध में महिलाएं उतरी सड़क पर, किया चक्का जाम। कुराव में 2 वाहनों में टक्कर, 3 की घटनास्थल पर ही मौत।
दारागंज में मां काली का आशीर्वाद लेने जुटे लोग, जय काली का जयकारा। पजावा रामलीला कमेटी की राम बारात निकली परंपरागत तरीके से। नेफ्ट अवार्ड के लिए कलाकारों का प्रदर्शन जारी। बालसन चौराहे पे स्थापित हुई नई गांधी प्रतिमा, उनके आदर्शों पर लिया गया चलने का संकल्प। जयंती पर गवर्नर को दे दिया जाएगा। उन्होंने मुझसे यहाँ तक कह दिया कि नाथूराम की दुनिया के जितने स्टैंप पर आपको मिल जाएंगे। ये कहना चाहूंगा कि गांधी जी की स्मृति में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है, जिसकी वजह से यहाँ तक कि लोग ऐसा कहने लगे हैं कि महात्मा गांधी का योगदान कम रहा है स्वतंत्रता की लड़ाई में, जो बहुत ही चिंतनीय है कि भारत के राष्ट्रपिता के बारे में नई पीढ़ी के लोगों के में ऐसा सोच है, ऐसा ओपिनियन है कि नाथूराम गोडसे ने बहुत अच्छा किया गांधी जी को मार दिया। कम से कम ये सोच हमें खत्म करनी है नई पीढ़ी में, और उनको फिर से याद दिलाना है कि महात्मा गांधी जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई बिना कवच बिना ढाल के, उनका उस साबरमती के संत का क्या योगदान था भारत के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, और कोलोनियलिज्म से दुनिया में उन्होंने कैसे युद्ध किया, इसके बारे में लोगों को पढ़ाना सिखाना बहुत जरूरी है। इसी की यादगार में हम लोग यहाँ आए। कर्म क्षेत्र में मनी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आज 107वां जन्म दिवस है। लाल बहादुर शास्त्री ने इलाहाबाद से ही राजनीति कर देश और दुनिया को एक दिशा दी थी। बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे शास्त्री जी ने सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद आज हम लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर ये संकल्प लिया कि जिस संघर्ष से उन्होंने अपने आप को निकाल के प्रधानमंत्री जैसे बड़े ओहदे पर चलकर भारत को एक नई दिशा दी थी, उसी को आगे बढ़ाने का हम व्रत लेते हैं। सांसद शैलेंद्र के क्षेत्र में इंडिया अगेंस्ट करप्शन संस्था कराएगी सर्वे। का जन्म संग्रह सफल करें। जी चढ़ाइए भजन कर ले। हाँ 15 मिनट जो स्थायी समिति में जो सदस्य लोग हैं पूरे भारत में कुछ जगह शुरू भी हो गए हैं, लेकिन आज हम अपने शैलेंद्र कुमार जी जो सांसद हैं वो भी सदस्य हैं स्थायी समिति के। उनके संसदीय क्षेत्र से कम 1 लाख लोगों का मैं जनमत इस बात का प्राप्त करने जा रहा हूं, आज शुरुआत कर रहा हूं कि क्या आप अगर ये अस्थायी समिति के सदस्य के रूप में जन लोकपाल बिल का विरोध करते हैं तब भी आप इन्हें मत देंगे कि नहीं देंगे। इस बात का मैं जनमत संग्रह कराने अपने सारे अन्ना की टीम के लोगों के साथ जा रहा हूं। एसएस खन्ना में डीडी खन्ना राष्ट्रीय अकादमी विशिष्टता पुरस्कार आयोजित। सामना करने जा रहा हूँ। अन्याय पाठ्यक्रम विक्रम 10% होते हैं। बात करते हैं विवेकानंद की, जो कि अपने उपदेशों और शिक्षाओं के माध्यम से राष्ट्र युवकों मनुष्य इस धरा पर क्यों आया है इसका भी बोध कराती है। परमार्थ होना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी ने जिस तरीके से न्यूज है जो बच्चों में संस्कार का निर्माण करती है, उन भारतीय युवकों की बनती हाथ पर करती। आज भारतीय नेता का व्यवहार पूरा ध्यान रखा, इस मंच पर भारतीय एकता पहचान बनी है तो
तो इसमें भारतीय शिक्षित लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे कड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। ऐसा लगता है राष्ट्रीय अकादमिक विशिष्टता पुरस्कार सम्मानित कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। इसके पीछे हमारा संकल्प उद्देश्य है कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के प्रति आज के युवाओं में नई सोच, नई जागृति, नया कुछ करने की, और वो देश में शिक्षा को किस दृष्टि से देख रहे हैं और शिक्षा किस तरह से देश के निर्माण में उपयोगी हो सकती है, वो इस विषय में क्या सोचते हैं। नागरिक सुरक्षा कोर ने मनाया गांधी शास्त्री जयंती। नागरिक सुरक्षा कोर और स्वगृह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहित कुमार बनर्जी स्मारक समिति के नेतृत्व में महात्मा गांधी का जन्म दिवस एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वगृह श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस मनाया गया। आज इस कार्यक्रम में हमारे तमाम से विद्वान आए और अपनी ओजस्वी वाणी से इस जगह को जगमय बनाया। गंगा जमनी तहजीब और कौमी एकजहती के चलते हुआ मुशायरा। इस समुद्रों की तुफानी, ये बागो बहार, ये जश्न रोज़े चिरागा और आज की ये शाम एक शाम इंसानियत के नाम। हम सब इस जहाने पानी में आए हैं, जिगर कहते हैं कमाल करते हो तुम भी कमाल है भाई, कहाँ ये दीनों धर्म का सवाल है भाई। हमारी उर्दू पे इल्जाम क्यों लगाते हो, हमारी उर्दू तो इलाहाबाद के अदब नवाज वासियों आपसे इंतसाब करते हैं। अख्तर मेहंदी मुनफरिद यक्ता और फौला अकेला नाम जिसने फारसी अदब को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ, मैं भी उसका नाम देखूं, और इस किताब का नाम है सच की खातिर एक शाम इंसान, और आप लोगों के आशीर्वाद के कारण ये शाम छाई हुई जिंदगी है और संगम के आसमान पे बिखरी है कहकशां सारी जमीन रुकती है। कहाँ ज्यादा दिनों तक जवानी रुकती है, कोई बताए नदी की रव। ये शराफत है कि इनकार नहीं कर सकती, फूल से लहजे को तलवार नहीं कर सकती। वाह वाह। ये शराफत है कि इनकार नहीं कर सकती। आज गांधी जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर इलाहाबाद पर्यटन विकास समिति का जो प्रयास है इलाहाबाद की गंगा जमनी तहजीब को बढ़ाना और उसके बारे में इंसानियत का एक पैगाम जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है इलाहाबाद, जो संगम गंगा जमुना के संगम के द्वारा भी एक कुदरती तौर पे ये प्रतीक है, उस संदेश को इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के द्वारा हम लोग इलाहाबाद में और आगे ले जाना चाहते हैं।